ज़हरा पाक दे बाबा दी गुफ्तार तो वार दिया ज़हरा पाक दे बाबा दी गुफ्तार तो वार दिया फारूक की मुहब्बत दे नजराने मैं पेश करा फारूक की मुहब्बत दे नजराने मैं पेश करा सारा हुस्न हसीना दा सोने दे कदमा तो वार दिया सारा हुस्न हसीना दा सोने दे कदमा तो वार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो वार दिया जिंद जान मिठन मदनी मन ठार तो वार दिया जिंद जान मिठन मदनी मन ठार तो वार दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह तुलुओ शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं तुलुओ शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं खुदा की भेजी किताब तू है मेरा तो सारा निसाब तू है हसूल इल्मो हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं सफ़र का आगाज़ जब करूं मैं मेरे लब पे हो नाम तेरा पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं वक्त आखरी जब हो मेरा वक्त आखरी जब हो मेरा सामने हो आका चेहरा तेरा मौत की उस आखिरी घड़ी में मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं कोई ज़बान खामोश ना रहे तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ करीम आका की बारगाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह इस अंदाज से नहीं जब भी प्यारे आका का उम्मती करीम आका की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ता है तो यकीन ये होना चाहिए कि जब भी उम्मती करीम आका की ज़ात पर
दरूद पढ़ता है, जब दरूद पढ़ता है तो वो रब सवाब देता है। जब मदीने वाले का आशिक सलाम पढ़ता है तो मदीने वाला जवाब देता है। इस अकीदे के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह बलगल्लुलाबे कमालिही कशफद्दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। सारे मिल के पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बरादरान सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, आप अहबाब जानते हैं कि आज की ये महफ़िल पाक ख़त्म चेलम शरीफ की महफ़िल है, जिसके अंदर आज हम सबको बैठकर मिलकर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा करने का मौका मिल रहा है। हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बरादर भाई कासम महमूद साहिब और नवीद खालिद साहिब, इनके वालिद मोहतरम हाजी खालिद महमूद साहिब, जिनका इरज़ाई इलाही से इंतकाल हुआ, तो आज उनके जाने के बाद ये ख़त्म चेलम की महफ़िल है, जिसके अंदर अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब जितने भी इस वक़्त इस जगह पर तशरीफ़ रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हाजी साहब को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह तआला मकाम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वालिदैन के जाने के बाद उनकी खुश नसीबी होती है कि वो अपने जाने के बाद पीछे अपनी नेक औलाद छोड़ जाए। जब औलाद पीछे से इस तरह के नेक अमाल करती है, ख़त्म शरीफ का अहतमाम करती है, महफ़िल का प्रोग्राम कराती है, या बच्चों को मदरसे से बुलाकर ख़त्म कुरान शरीफ का अहतमाम करती है, तो वो उनके जाने के बाद जब उनकी औलाद ये काम करती है तो कब्र में वालिदैन को इसका सवाब मिलता है। कब्र में वालिदैन की रूह भी खुश होती है कि हमारे आने के बाद हमारी औलाद पीछे से हमें याद कर रही है, और सदका जारिया जब उनके लिए किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कब्र में सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये भाई कासम कोई तारीफ नहीं, ये सामने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे इस दुनिया से जाते हैं, हर एक का वालिदैन जाता है, और ये बाब आदम से लेकर जब से ये दुनिया बनी है क़यामत तक इसी तरह होता रहेगा। इंसान आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से इनके वालिद साहब का विसाल हुआ है उस दिन से लेकर आज तक पूरे 40 दिन बनते हैं। पूरे 40 दिन शब रोज हर रोज इनके वालिद साहब की कब्र पे मदरसा जामिया जलालिया रहमतुल इस्लाम धोरिया से बच्चे आते थे और बैठकर 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पर अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जाता था। फिर इनके वालिदैन के लिए दुआ की जाती थी। यकीनन जिस जगह पर भी रब का पाक कलाम पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। जहां पर भी पाक कलाम पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक कलाम का सवाब एक एक हरफ के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी खालिद महमूद साहब को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह तआला मकाम अता फरमाए, और उनके जाने के बाद उनकी औलाद का ये नेक काम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से एक बार फिर आज की इस खूबसूरत नूरानी वजदानी ख़त्म चेलम की महफ़िल का आगाज करते हैं। तो तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा हाफ़िज़ुल कारी मोहम्मद शहजाद मदनी साहब को। वो तशरीफ रखते हैं। सुहेब रज़ा, मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद सुहेब रज़ा नक्शबंदी साहब को कि वो तशरीफ लाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की तिलावत की सआदत हासिल करते हुए आज की इस महफिल पाक का आगाज करते हैं। वो पीछे जो मेहमान बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा करीब हो जाइएगा, उधर भी बैठना है। जब मेहमान आएंगे, अभी महफिल का आगाज हो रहा है,
जब पीछे मेहमान आएंगे वो आपकी गर्दनें फैलाकर आगे आएंगे, क्योंकि अभी तो महफिल का आगाज हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पे दुआ होगी तो आने वाले मेहमानों के लिए जगह बनेगी। जितने दोस्त अबा बैठे हैं थोड़ा सा करीब हो जाइएगा, मौसम भी ठंडा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है बैठने के लिए कि आने वाले मेहमानों को ये सर्दी की शिद्दत जो है इसमें मुश्किल न बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका ये एहतमाम करना और आज की ये खत्म चेलम की महफिल सजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की लरैब किताब की तिलावत समात करते हैं। तो तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद सुहेब रजा नक्शबंदी साहब को कि वो तशरीफ लाएं, अपनी खूबसूरत आवाज से आज की इस महफिल पाक का आगाज करते हैं। मोहब्बत के लिए, असूल बरकत के लिए नारा लगाना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे थे हाफ़िज़ मोहम्मद सुहेब रज़ा नक्शबंदी साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में उम्र में बरकत अता फरमाए। तो अहबाब जी वकार, आज की इस बज़्म पाक के अंदर इंशाअल्लाह जिन मेहमान शनाखानों को दावत दी गई है वो अपने अपने वक्त मुकर्रर पे अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। आपके सामने हमारे इस धोरिया की बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही प्यारे शनाखान मुस्तफ़ा हाफ़िज़ आसम चिश्ती साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। और हमारे खारियाँ के बहुत ही प्यारे शनाखान मुस्तफ़ा हाफ़िज़ इमरान आशिक साहिब वो भी तशरीफ़ लाए। महफ़िल आमद पर दिल के था गराइयों से खुश आमदीद और अपने वक़्त से निकालते हुए वक़्त आज की इस महफ़िल की रौनक बने। और आपके सामने तशरीफ़ लाए हमारी मियानिया वाली मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वकार नक्शबंदी साहिब दिल के था गराइयों से खुश आमदीद कहते हैं कि महफ़िल में तशरीफ़ लाए, महफ़िल की रौनक को दुबाला किया। आने वाला हर मेहमान, जितने भी मेहमान ग्रामी दोस्त अहबाब आज की इस ख़त्म चेलम की महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बुलंद आवाज़ से बोले आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम हाजी खालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह तो अल्लाह मकाम अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से बोले आमीन। आप आमीन बोलेंगे। दुआ के साथ मिलकर जब आमीन बोला जाता है तो इतने बंदों की जुबान से जब आमीन निकलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुआ कबूल फरमा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी साहब को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह तो अल्लाह मकाम अता फरमाए। ये देखें ना कितना खूबसूरत प्रोग्राम सजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब से आज की इस ख़त्म चेलम की महफ़िल का आगाज़ हुआ है। तो जिस जगह पर भी ये पाक कलाम पढ़ा जाए वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। अगर मेरी बात की समझ आ जाए तो मैंने आपसे और कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर बात की समझ आ जाए तो आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलना है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आज हम आए हैं, ख़त्म चेलम की महफ़िल है। भाई कासम साहब ने, भाई नवीस साहब ने, पूरी भट्टी फैमिली ने हम सबको दावत दी है और ये अपने वालिद मोहतरम के सले सवाब के लिए महफिल सजाई है। इसमें हमको दावत दी है। हम इसलिए आए हैं कि रल मिलकर बैठेंगे, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करते हुए जब दुआ मांगी जाएगी तो हमारा ये ईमान है कि जब इतने बंदे रल मिल बैठकर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा कर जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो अगर समझ आ जाए तो मिल के क्या कहना है, सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलेंगी। तो अंदाजा लगाइए, हम जितने बंदे बैठे होंगे जब एक बार सुबहान अल्लाह बोलेंगे तो एक बंदा बोलेगा तो 90 नेकियां, तो सारे बोलेंगे तो कितना सवाब बनेगा। तो जितना सवाब बनेगा जब कारी साहब दुआ मांगेंगे तो वह हाजी साहब के लिए जब दुआ करेंगे तो हम सब का ढेर सारा सवाब इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए अगर बात समझ आ जाए तो मिल के बोलिए सुबहान अल्लाह। तो जिस जगह पर भी रब का पाक कलाम पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं ये है क्या? ये रब की पाक कलाम, ये रब की किताब है। ये क्या है? ये रब की किताब है जो हमारे मुसलमानों के लिए रहनुमाई है। लम्हे फिक्रिया बात यह है कि हमने कभी कुरान को पढ़ा नहीं। अगर हम कुरान को पढ़ें तो फिर हमें पता चले कि ये कुरान है क्या, ये कुरान आया किसकी तरफ से है, ये हमें कुरान दिया किसने है। जब कुरान को पढ़ेंगे तो ये कुरान
हमें यह भी बताएगा कि मैं किताब किसकी हूँ, मुझे लेकर कौन आया है, मैं किस महबूब पे आया हूँ। अगर कुरान को पढ़ें तो कुरान बताता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं हो सकता। इसके अंदर शक कैसे हो कि जिसके लाने वाला जिब्राईलुल अमीन है, जिस महबूब पर ये लेकर आया वो महबूब रहमतल लिल आलमीन है, और ये किताब नूरुन अला नूर है। पता ये चला कि प्यारे महबूब बोलते थे तो कुरान बनता था। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर कुरान को देखा जाए तो पारे मिलाएं तो कुरान बनता है, सूरतें मिलाएं तो पारे बनते हैं, रकू मिलाएं तो सूरतें बनती हैं, अल्फाज मिलाएं तो रकू बनते हैं। अगर अल्फाज को देखा जाए, जबर जेर पेश को मिलाएं तो अल्फाज बनते हैं। ये अराब को मिलाएं तो अल्फाज बनते हैं। ये अराब है क्या? ये अराब मेरे और आपके महबूब की जुबान से निकलने वाले अल्फाज हैं। पता ये चला कि सरकार बोलते थे कुरान बनता था। जब रब की तरफ से हुक्म होता था कि महबूब ये कुरान है, सरकार बोलते थे तो कुरान बनता था। जब महबूब अपनी मर्जी से बोलते थे तो महबूब का फरमान बनता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो हमें ये पता चला कि कुरान है क्या। कुरान को अगर देखें तो कुरान हजूर का कलाम है, कुरान हजूर की गुफ्तगू है, कुरान हजूर का अमल है, कुरान हजूर का कौल है, कुरान हजूर का वस्फ है, कुरान हजूर की नात है, कुरान हजूर का नूर है, कुरान हजूर का चेहरा है, कुरान हजूर का चेहरा है। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि सरकार के खुल्क क्या है, तो आपने फरमाया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, पूरा कुरान ही तो सरकार का खुल्क है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मुझे एक कलाम याद आता है कि कुरान बनता कैसे है। सरकार बोलते थे तो कुरान बनता था। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सरकार की आवाज का नाम कुरान है। अल्फाज जो हैं वो सरकार की जुबान से निकलते थे, कुरान बनता जाता था। वो बुल्ले शाह ने, अपना नासिर शाह ने वो कलाम लिखा है ना, आप सुनते रहते हैं कि शोला जदो शोला जी में अग दा तंदूर विचों बोलदा। जिसनो समझे बोले सुभान अल्लाह। शोला जी में अग दा तंदूर विचों बोलदा, इश्क हकीकी मनसूर विचों बोलदा, मूसा दा प्यार कोहतूर विचों बोलदा, रुख जदों बोलदा ते बूर विचों बोलदा। इस तरह नहीं एक जुमले पे आपने बोलना है सुभान अल्लाह। मिलके बोले सुभान अल्लाह। शोला जी में अग दा तंदूर विच बोलदा, इश्क हकीकी मनसूर विच बोलदा, मूसा दा प्यार कोहतूर विच बोलदा, रुख जदों बोलदा ते बूर विच बोलदा, इश्क हकीकी मनसूर विच बोलदा, मूसा दा प्यार कोहतूर विच बोलदा, रुख जदों बोलदा ते बूर विच बोलदा, नूर दा निजाम सारा नूर विच बोलदा, वलियां दे हाल ते कबूर विच बोलदा, सदा ए शैतान ते फतूर विच बोलदा, पैसा ए ते बंदा मगरूर विच बोलदा, नूर दा निजाम सारा नूर विच बोलदा, नासिर शाह मुहद्दिसां मुफस्सिरां दा निचोड़ कढ छड़िया है, रब जदों बोलदा ते हजूर विच मुहद्दिसां मुफस्सिरां निचोड़ कढ छड़िया है, रब जदों बोलदा हजूर विच रब जदों बोलदा हजूर विच बोलदा। तो आइए ये कलाम हजूर की नात है। अब नात सुनाने के लिए मैं बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत ही प्यारे सनाखान मुस्तफ़ा हाफिज इमरान आशिक साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपनी खूबसूरत आवाज में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। बरकत के लिए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब को मालूम है आज ये महफिल पाक इसाले सवाब के वास्ते सजाई गई है। अल्लाह पाक की बारगाह सारे रल के दुआ करो। अल्लाह पाक साड़ा मिल बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह
कबूल मंजूर फरमा के मरहूम दी कामिल मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस विच आला मुकाम अता फरमाए। तमाम अहबाब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच बड़े अदब दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल, इस नीयत यकीन अकीदे दे नाल दुरूद पाक पढ़ो कि असीं पढ़ने आ कि साढ़े प्यारे आका साडा दुरूद पाक सुनदे ने मुहब्बत नाल ते बुलंद आवाज़ नाल मिल के शामिल हो जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बूटा जिन्ना भी जोरावर होवे, एक दिन सुकदा सुकदा सुक जांदा सजनिया जे ना वफादार होवे, दिल उकदा उकदा उक जांदा ते जिदे उत्ते हुजूर दी नजर होवे, ओते झुकदा झुकदा झुक जांदा ज़िया ज़िक्र हुजूर दा मुकना नहीं, बंदा मुकदा मुकदा मुक जांदा ज़िया जिक्र हुजूर दा मुकना नहीं, बंदा मुकदा मुकदा मुक जांदा। एक दफा कहें सुभान अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। परवाना परवाना
गे फरिश्ते औलाद मुहम्मद के वफादार कहाँ हैं, औलाद मुहम्मद के वफादार कहाँ हैं, औलाद मुहम्मद के वफादार कहाँ हैं। पता अपनू हालां दा मंदियां नू गल लाउना, होंदा कम लजपालां दा मंदियां नू गल लाउना, होंदा कम लजपालां दा मंदियां नू गल लाउना, होंदा कम लजपालां दा। सरगी दा तारा है कमली वालड़िया, सानू तेरा सहारा ए कमली वालड़िया, सानू तेरा सहारा ए। साकू आस रहने मिठे मदनी दे, साडे हाल ते करम हजार थी सने, अबू बकर उमर उस्मान अली, हामी चारे साडे यार थी सने। हो सी कहर दी गर्मी हशर दे दे, ओदो जलवागर सरकार थी सने, जेंदे सेहरे ताबिश गांदिया, ओदे लब हिलसन बेड़े पार थी सने। एक मरतबा तमाम या बाप स्वाब की नियत से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक का विर्द है, तमाम अहबाब मोहब्बत से इसमें शामिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, सरकार दो जहान पर, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा है, जन्नत में फातिमा है, जन्नत में फातिमा है, जन्नत में फातिमा है, हसनैन मुर्तजा है, जन्नत में फातिमा की कनी से जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनी से जहाँ रहे, हाँ रहे जन्नत में फातिमा की कनी से जहाँ रहे। हर बंदा अपनी माँ के लिए दाएं हाथ उठाना है और मिलकर कहना है, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना अबू बकर व सय्यदिना उमर व सय्यदिना गनी व सय्यदिना अली व सय्यदिना हसनैन वाला आलिही व सहबीही व बारिक वसल्लिम। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, हाँ जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, सहाबा 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 नबी हमारे चांद हैं तो सितारे हैं सहाबा। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिही व सहबीही व बारिक वसल्लिम। कह दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। बाप की शान उसके 2 से 3 अशार पेश करता हूँ, मोहब्बत से समात फरमाए। वखरे जग तो रुतबे अज़मत वखरिए, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वखरे जग तो रुतबे अज़मत वखरिए, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। हाँ दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। प्यो दी हल्ला शेरी
शेर बना देंदी। कंड ते थापी मारे दलेर बना देंदी। प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी। कंड ते थापी मारे दलेर बना देंदी। वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरिए। दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। हाँ दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। लोका बने बेशक गाला प्यो दिया ने। एक ही कमले जानन नाला कियो दिया ने। लोक बने बेशक गाला प्यो दिया ने। एक ही कमले जानन नाला कियो दिया ने। कसम कूरियां विच भी लज्जत वखरिए। दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। हाँ दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। जग ते केड़ा हो रे नामुल्फत दा। कहंदे लोग सियाने बुआ जन्नत दा। कह सुभान अल्लाह। जग ते केड़ा हो रे नामुल्फत दा। कहंदे लोग सियाने बुआ जन्नत दा। रुतबे रब वधाए इज्जत वखरिए। दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। वखरे जग तो रुतबे अजमत वखरिए। दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरिए। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सना खान मुस्तफ़ा हाफ़िज़ इमरान आशिक साहब ने अपनी हाज़िरी पेश की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में उम्र में बरकतें अता फरमाए और ज़िक्र मुस्तफ़ा का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी खालिद महमूद साहब को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। वालिदैन की शान में अशार पढ़ रहे थे। वालिदैन का प्यार मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि जो दुनिया में कोई और दे नहीं सकता। लेकिन इस मोहब्बत का पता तब चलता है जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं। अजीज खालिद साहब ने बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारी और एक ना एक दिन इंसान ने, मेरे दोस्तों, इस दुनिया में जाना है। जाने वाला हमें यही बता कर जाता है कि ऐ दुनिया वालों, आज मैं जा रहा हूँ, कल तुमने भी मेरे पीछे आना है। तो इसलिए हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी इस दुनिया को बेहतर बनाते हुए उस दुनिया का भी ख्याल करना चाहिए। आज ये ज़िंदगी के जो लम्हात हमें मिल रहे हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में गुजार दें और अल्लाह और अल्लाह के असूलों पे इस ज़िंदगी को गुजारें, तो ये जहाँ भी बेहतर हो जाएगा, वो जहाँ भी बेहतर हो जाएगा।
आप अभी जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, ख़त्म चेलम की महफिल है और जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। जिस हाल में आप बैठे हैं ये लम्हात बड़े कीमती हैं कि दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। अभी आपके दिल में जिक्र मुस्तफ़ा है। सनाखान मुस्तफ़ा अपनी खूबसूरत आवाज़ में आपको जिक्र मुस्तफ़ा सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जब बंदा जिक्र मुस्तफ़ा सुनता है तो आशिकान मुस्तफ़ा के दिल खिल जाते हैं और जब इश्क वाला, मोहब्बत वाला, सरकार से मोहब्बत करने वाला जब इस दुनिया से जाता है, अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन करके जाता है, तो फिर शायर क्या कहता है कि कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। अब इस जुमले पे मैं देखता हूं कौन बंदा बोलता है और कौन चुप रहता है अपनी कब्र को याद करते हुए। अब आपने सुभान अल्लाह बोलना है कि कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। कफन मैला भी नहीं होना मोहम्मद दे गुलामा। इस तरह नहीं मिल के बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। आज तो इस दुनिया में रहते हुए ये पता नहीं चलता। हम ये देखते हैं कि जिसके पास माल ज्यादा है वो कामयाब है, जिसके पास गाड़ियां ज्यादा है वो कामयाब है। लेकिन मेरे दोस्तों, कामयाब वो है कि जिसने इधर रहते हुए सोने महबूब को और सोने रब को राजी कर लिया। वो इधर भी कामयाब हो गया, जब वो कब्र में भी जाएगा वहां भी कामयाब हो जाएगा। कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। कफन मैला भी नहीं होना मोहम्मद दे गुलामा दा। गुलाम बन के बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्योंकि जब बंदे ने कब्र में जाना है तो वहां पर 3 सवाल होने हैं, मर रब्बू का, मा दीनू का, और फिर कमली वाले के बारे में पूछा जाना है। तो जो कमली वाले से मोहब्बत करने वाला होगा वो फिर यही आला हजरत के अशार पढ़ेगा कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। बोलिए बोलिए बोलिए, जिस चीज का नबी है वो बोले, और रसूलों से आला। मिलके बोलिए, और रसूलों से आला। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। बोलिए बोलिए, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो फिर कब्र में ये पता चलेगा कि कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। कफन मैला भी नहीं होना मोहम्मद दे गुलामा दा। क्योंकि ये नामे मोहम्मद ऐसा नाम है कि जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता। नामे मोहम्मद जो लेता है वो इधर भी कामयाब है, जब कब्र में जाएगा फिर भी नामे मोहम्मद लेगा तो वहां कब्र में भी वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम, ऐसा है। बोलिए बोलिए बोलिए, मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम। आज भाई कासम उनके वालिद जब इस दुनिया से गए हैं, आज 40वें का खत्म है। माँ बाप जब चले जाते हैं तो दिल गमगीन होता है, दिल परेशान होता है। तो जब कमली वाले की तरफ तवज्जो जाती है, मदीने वाले की तरफ तवज्जो जाती है तो दिलों को सुकून आ जाता है। ये जिक्र ही ऐसा जिक्र है, ये नाम ही ऐसा नाम है कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम। ऐसा है नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम। ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम। ऐसा है मोहम्मद नाम, ऐसा है कोई याकूब से पूछे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम। ऐसा है दिलों से गम मिटाता है
मुहम्मद नाम ऐसा है कबर विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा मुहम्मद दे गुलामा दा जिना सोने मुहम्मद दी जिना सोने मुहम्मद दी इथा पहचान कर लेनी उन्हां लई सौखा हो जाना सफर अगले मकामा दा कबर विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा। अब आगे वाला जुमला तवज्जो से सुनिएगा कि जब बंदे ने कब्र में जाना है वहां कमली वाले ने आना है तो फिर वहां कमली वाले ने अगर ये फरमा दिया, अब ये जुमला सुनिएगा, कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा जिना लई सोने फरमाया जिना लई सोने फरमाया इनू छोड़ो ए मेरा ए जिना लई सोने फरमाया इनू छोड़ो ए मेरा ए उन्हां लई बूआ खुल जाना जन्नत दे अनामा दा कब्र विच फर्क पै जाना ए खासा दा ते आमा दा। तो आइए महबूब का जिक्र सुनाने के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद शमीर को, वो तशरीफ लाए अपनी खूबसूरत आवाज में करीमा का की बारगाह में अदिया नात पेश करें। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती हैं बहुत आँखें। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती हैं बहुत आँखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे
फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को। खुदा जब तुमसे फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। मदीने आने नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आने नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। करम कर दो, करम कर दो दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। करम कर दो, करम कर दो दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह, ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद शमीर, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करीम आका की बारगाह में हदियानात पेश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे मुकामी उलमा इकराम भी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा है। हाफ़िज़ इमरान साहब तशरीफ़ लाए, दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद। अब मैं मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करने के लिए दावत दूँगा हाफ़िज़ शाकिर साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ, मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करें इंशाअल्लाह। उसके बाद मेहमान सना खां उनको दावत देंगे। हाफ़िज़ शाकिर साहब अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछ मुझसे कि मैं क्या तलाश करता हूँ, अरे मैं तो गुनहगार हूँ, पर्दा तलाश करता हूँ। और ज़मीं पे अर्शे मुअल्ला तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ, कसम खुदा की मदीना तलाश करता हूँ।
खत्म रसूल मक्की मदनी ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ए रहमत आलम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं ए खत्म रसूल। दिल किसको दिखाए चीर के हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम, इस्यां का मदावा कौन करे, इस्यां का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इस्यां का मदावा कौन करे, इस्यां का मदावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं ए खत्म रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ए शफ़ाए महशर तेरे सिवा बख्शिश का वसीला कोई नहीं ए खत्म रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ मोहम्मद शाकर साहब ने अपनी हाजिरी पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। और आज की ये महफ़िल पाक ख़त्म चेलम की महफ़िल है। आज ही खालिद महमूद साहिब उनके जाने के बाद अहले खाना ने, उनके बेटों ने आज की इस महफ़िल पाक का इंतज़ाम व इंसराम किया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह, आप बुलंद आवाज़ से बोले ना आमीन। जितने भी दोस्त बैठे थोड़ा सा करीब हो जाइएगा, थोड़ा करीब हो जाइएगा। पीछे भी बैठना है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा आगे होकर बैठेंगे तो आपको भी सर्दी कम लगेगी, साथ वाले को भी कम लगेगी। तो आप ख़त्म चेलम की महफिल है, आप मौसम तो ठंडा है लेकिन आपने ठंडे होकर नहीं बैठना, क्योंकि लम्हे फिक्रिया महफिल होती है। जाने वाला हमें बताता है कि दुनिया वालों ये दुनिया छोड़ के आ जाना है। बोले सुबहान अल्लाह। जिसने जाना है अपने रब का नाम बुलंद आवाज से बोले सुबहान अल्लाह। जाते हुए देर नहीं लगती कि बंदे ने साल इधर रहना है या 2 साल रहना है। अजी साहब भी घर से निकले थे तो पता नहीं दिल में कितने ख्यालात थे, क्या तमन्ना थी, क्या इरादे थे। अभी यहां से लेकर धोरिये से खारिया कितना सफर बनता है वो तय भी नहीं किया तो रास्ते में ये हादसा पेश आया। तो मेरे दोस्तों ये भी फासला लंबा है। हो सकता है इस महफिल में आप बैठे हैं तो यहां से उठने का भी मौका ना मिले, तो वो कितना खुश नसीब है कि जिसकी जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करते करते ये रूह जो है वो जिस्म से जुदा हो जाए। वो कितना खुश नसीब है कि जो सजदे में हो
और रूह निकल जाए, वो कितना खुश नसीब है जो कयाम में खड़ा हो, अपने सामने रब के सामने हाथ बांधे खड़ा हो और नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाए। तो मेरे दोस्तों, इस जिंदगी का कोई पता नहीं, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। बोले सुभान अल्लाह। जो पीछे वाले बैठे वो बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, खत्म कुल हो या चलीसवां या सालाना, इस महफिल में चुप नहीं बैठना चाहिए। सोचना यह चाहिए कि आज हाजी खालिद महमूद साहब के खत्म के लिए हम आए बैठे हैं। कल जब हमारा खत्म पड़ा जाएगा तो फिर आने वाले जब बैठेंगे तो वो भी खामोश बैठेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए आज किसी के जाने के बाद उसके लिए नेक काम करके उसके लिए दुआ करेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमें ये फिर यकीन होगा कि हमारे जाने के बाद भी कोई दुआ जरूर करेगा। इसलिए मिल के बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफर, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। बोलिए कोई अज चलिया कोई कल चलिया। तो जाना तो है ना, इसीलिए तो इब्ने रुश्द ने बात लिखी है, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है, एक सांस का चलता रहा तो ये जहां रुक गया तो वो जहां। इसलिए अभी हमारे पास मौका है, इसलिए महफिल में बैठे हैं, खत्म चेलम की महफिल है। एक बार एक यक जुबान होकर बोलिए सुभान अल्लाह। अपने रब का नाम लें। जब अपने रब का नाम लिया जाता है तो वो रब हो सकता है बंदे के गुनाहों को ना देखे। आप एक बार सुभान अल्लाह बोले, इतनी पसंद आ जाए, इतनी पसंद आ जाए कि रब उस सुभान अल्लाह के सदके बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दे। आपने वो वाकया सुना हुआ है ना, एक औरत बदकार थी, सियाकार थी, वो गुजर रही थी। रास्ते में जब गुजरते गुजरते उसने एक कुएं के पास देखा, एक कुत्ते का बच्चा प्यासा मर रहा था। प्यास की वजह से जबान उसके मुंह से बैर निकली हुई थी। तो उसने क्या नेक अमल किया, अपने सर का दुपट्टा उतारा, पांव के जूते को उसके साथ बांधा, कुएं के अंदर लटकाया, पानी निकाला, उस कुत्ते के बच्चे को पिलाया। और एक ये नेक अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुनाहों को नहीं देखा, उसके इस नेक अमल को देखते हुए उस बदकारा की बख्शिश फरमा। तो इसलिए जब अपने रब का नाम लें तो मोहब्बत से लेना चाहिए सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह, आइए मैं आपके सामने बहुत ही प्यारे सनाखान मुस्तफ़ा हाफिज आसम चिश्ती साहब को दावत देता हूँ कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से करीम आका की बारगाह में अदियानात पेश करें। आप मोहब्बत से ना लगे नारे तकबीर, मोहब्बत से नारा लगाना है, रब का नाम लेना है, नारे तकबीर। आज तो इलेक्शन का दौर है, लोग पता नहीं किस किस के नारे लगा रहे हैं, हमने तो अपने रब का नारा लगाना है, फिर भी हमें शर्म आ रही है। नारे तकबीर बोल मेरे वीर, जुबान खोल के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे अहबाब मुहब्बत नाल और इस अकीदत नाल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दरूद शरीफ पढ़ो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि मेरे जिस उम्मती ने एक दफ़ा मुहब्बत नाल मेरे ते दरूद शरीफ पढ़िया ते अल्लाह पाक 10 दफ़ा उस दे उत्ते रहमत नाज़िल फरमांदा है। सारे मुहब्बत नाल मिल के दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, मिलके पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ो पढ़ो दरूद हजूर उत्ते ते नस जान मुसीबतां
पारियां ने मेरा रब पढ़दा नाले मलक पढ़दे नाले पढ़दियां खलकतां सारियां ने ते जेड़ा करे वजीफा दरूद वाला ओदियां नाल खुदा दे यारियां ने सैयद फजल तू पढ़ ले दरूद हरदम रब सुनेगा तेरियां जारियां ने। असी सारे दोस्त जितने मेहमान आ रहे ने बिलखसूस मोहम्मद अतीक सुल्तान साहब इन्होंने खुश आमदीद करने अल्लाह पाक साहब की हाजिरी को कबूल फरमान के रुतबा मादावी बे शक उच्चा परेशान बाप दावी घट नहीं बाप होवे ताइयों मां बनदी इस गल दे विच भी शक नहीं ते पुत्र नबी याकूब दा विछड़िया सी सुकी उन्हां दी मुड़ के भी अख नहीं पता उन्हां नूं बाप दा की गाजी लगी जिन्हां नूं यतीमी दी सट नहीं ते काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां ते चूने कज हवेलियां ओ टैंदियां नी वक्त खड़े सो खड़े लंघ जांदे पर गल्लां याद प्यारे यारे दियां नी ते जदू मलकुल मौत पाए फेरा हथी मेहंदियां लगियां रहिंदियां नी मुहम्मद बूटिया मापे उदों याद आवन ते जदों गल मुसीबतां पैंदियां नी ते जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां नी जेड़े रह नहीं सी सकदे दिने राती अज उन्हां वी टोलियां बारियां नी ते जद बाग विच खिजाने वाल खोले पलछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। एक बार मोहब्बत ना दुरूद शरीफ पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या सारे पढ़ो रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कंड नहीं लगन देंदियां बावां बाप दियां
कंड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां जिदे सिर उत्ते बाप दा साया नहीं ये अल्फाज दे असर वो समझ सकता है कि कंड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दियां कंड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां बाप दे हुंदियां घर विच बरकत होंदी ए बाप दे हुंदियां घर विच बरकत होंदी ए रब दा करम नबी दी रहमत होंदी ए शाना की यार सुनावा बाप दियां शाना की यार सुनावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां कंड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा शेर नूं गौर नाल सुनना कि बाप अपनी औलाद वास्ते कितनी मेहनत करता है अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा ते बच्चियां दे नल होंदियां सावा बाप दियां बच्चियां दे नल होंदियां सावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां कंड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां दो चार शेर मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी आपने पढ़ के इजाजत मां मरे ते पेके मुक प्यू मरे कर वेला शाला मरण ना वीर किसे दे ते उजड़ जांदा जे मेला ते मां ते बाप ने हो यारो मां ते बाप ने ए दुनिया ऊते ते रब दा सच्चा मेवा जिसने जन्नत जाना होवे ते कर ले इना दी सेवा
ते पाई पाया दे ओ यारो पाई पाया दे ए दर्दी हो दे ते पाई पाया दिया बावा